Now, our next topic is pressure in fluids. प्रेशर जो है आपके पास हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम. प्रेशर वाज व्हाट? प्रेशर था आपके पास फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. प्रेशर था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. तो क्लियर था ये हमारे पास प्रेशर किसके इक्वल होगा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. अब जो प्रेशर जब हम अप्लाई करते थे वो एप्लीकेशन हमने स्टडी की थी सॉलिड्स के अंदर. यहाँ पे आप जो प्रेशर को स्टडी करोगे ये स्टडी करेंगे हम प्रेशर इन फ्लूइड्स. अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फ्लूइड पता हो तो प्रेशर का तो क्लियर है. प्रेशर क्या था आपके पास? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. यूनिट लेते थे प्रेशर की हम पास्कल. यूनिट क्या लेते थे हम? पास्कल. 1 पास्कल वाज इक्वल टू फोर्स के लिए 1 न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर. तो पास्कल किसके इक्वल होता था हमारे पास? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हम स्टडी करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स. तो फ्लूइड क्या होंगे हमारे पास? फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो ईजिली. फ्लूइड आर द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो ईजिली. ये ध्यान रखोगे आप, विच कैन फ्लो ईजिली. फ्लो मीन्स जो ईजिली मूव कर पाएंगे. ठीक है. तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो ईजिली फ्लो कर सकती हैं वो बेसिकली दो होंगी आपके पास. या तो वो लिक्विड स्टेट में होंगे या किस में आएंगे? गैसियस स्टेट में. क्योंकि जब मैटर को आपने स्टडी किया था तो मैटर के अंदर बेसिक 3 स्टेट्स थे हमारे पास. सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन वाज गैसियस स्टेट. तो लिक्विड और गैसेस ये दो ऐसे स्टेट्स रहेंगे आपके जिनको हम किस में काउंट करेंगे? फ्लूइड के अंदर. एग्जांपल्स तो जितने भी लिक्विड्स हैं वो सब इजीली फ्लो कर सकते हैं. सो सभी लिक्विड्स को हम किस में काउंट कर लेंगे? फ्लूइड के अंदर. तो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ. वाटर फ्लूइड होगा, ब्लड फ्लूइड है, हनी फ्लूइड है. ये सभी किस स्टेट से हैं? लिक्विड स्टेट से. गैसियस स्टेट का मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? एयर. बिकॉज वी नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो जितने भी आपके पास गैसेस हैं, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब आप किस में काउंट करोगे? ऑक्सीजन है फ्लूइड के अंदर. बिकॉज दे कैन फ्लो ईजिली. अब इन केस ऑफ लिक्विड फ्लो का मीन्स ये है कि भाई कोई जो ऐसे फ्लो कर रहा है ये. ठीक है. इस तरीके से दैट इज़ नोन एज फ्लूइड. गैसेस भी ऐसे ही मूव करेंगी. अब आपके पास आएगा क्या? एक की पॉइंट ध्यान रखोगे हम. फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. देखो प्रेशर का तो हमें पता ही है. आपने ये पेन लिया, ये इस पे फोर्स अप्लाई किया पेपर पे. वी विल से दैट प्रेशर अप्लाइड बाय पेन ऑन ए पेपर. ठीक है. अब इन केस ऑफ लिक्विड हम क्या लेंगे? लिक्विड पे भी आप क्या अप्लाई करते हो? प्रेशर. अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है कि फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करेगा. उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप ये ले सकते हो. यू हैव अ बैलून. आपके पास ये बैलून ले लेते हैं एक. ठीक है. ये है इसका नॉर्मल शेप. with the help of pump ये आपने क्या लिया? पंप. पंप की हेल्प से हम क्या करेंगे? इसके अंदर एयर फिल कर देते हैं. ये एयर. ठीक है. एयर जैसे ही आप फिल करोगे तो साइज़ क्या होगा बैलून का? इंक्रीज. साइज़ क्या हो जाएगा? इंक्रीज. दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज. अब जो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ये क्यों होगी? वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेशर अप्लाइड बाय एयर. प्रेशर अप्लाइड बाय एयर. जो इसके अंदर एयर फिल होगी वो एयर क्या करेगी? इस वॉल्स पे, इन वॉल्स जो होंगी बैलून की उन पे क्या अप्लाई करेगी? वो प्रेशर.
देयरफॉर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो किसी बैलून को अगर आप एयर फिल करते हो उसके अंदर, उसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज। वाटर फिल करो बैलून के अंदर, उसका साइज़ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब साइज़ उसका इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स उस पर क्या एक्ट कर रहा है, प्रेशर। तो ये केस तो क्लियर है कि फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर। सेकंड हम क्या ले सकते हैं, ट्यूब ले सकते हो आप, जो टायर के अंदर होती है, ये ट्यूब। इस तरीके से अगर हम इसमें एयर फिल करें, एयर पंप की हेल्प से, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इस तरीके से। तो इस केस में भी हम क्या बोल देंगे, वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होगी, एयर जो ट्यूब के अंदर जाएगी, टायर के ट्यूब के अंदर जो एयर जाएगी, दैट अप्लाई प्रेशर ऑन ट्यूब्स। क्लियर। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो ये अब आपको पता लग गया है फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, बोतल ले लो, किसी बोतल को कंप्रेस करो, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसी बोतल में फिर एयर फिल करो, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स इट एक्सर्ट प्रेशर। अब ये पॉइंट ध्यान रखोगे, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, मीन्स सभी डायरेक्शन में फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट्स करेगा। वो कैसे करेगा, वो देखो। इसके लिए आपने एक वुडन ब्लॉक लिया, ठीक है। एयर का तो आपको पता ही लग गया, क्योंकि बैलून जो है सभी साइड से एक्सपेंड होगा, नॉट ओनली वन साइड। यहाँ आप ऑब्जर्व करो तो ये ट्यूब इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हुई है, इस डायरेक्शन में भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी डायरेक्शंस में क्या होगी, एक्सटेंड। दैट मीन्स फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। क्लियर। यहाँ देखो, इसमें क्या है आपके पास, वाटर इस टब के अंदर, इसके अंदर हमने एक वुडन ब्लॉक ले लिया, ABCD। अब लिक्विड क्या करेगा इसमें, ये लिक्विड फ्लूइड ही हमारे पास वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा सभी डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन से भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये इस डायरेक्शन से। वो प्रेशर कितना होगा, F। अपवर्ड डायरेक्शन से भी एक्ट करेगा, वो प्रेशर भी कितना होगा, फोर्स कितना होगा, F। यहाँ से भी अप्लाई करेगा, वो भी कितना होगा, F। यहाँ से भी सेम अप्लाई करेगा, वो भी कितना होगा आपके पास, F। ठीक है। तो फोर्स जो ये अप्लाई कर रहा है एक यूनिट एरिया पे अप्लाई करेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, प्रेशर। उसे आप क्या बोलोगे, प्रेशर। तो यू कैन से दैट कि जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसी फोर्स को आप प्रेशर लिख दो बेशक, सभी डायरेक्शंस में फ्लूइड सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, P AB पे जो प्रेशर लगेगा वो किसके इक्वल होगा, जो BC पे लगेगा। किसके इक्वल होगा, जो प्रेशर CD पे लगेगा। किसके इक्वल होगा, जो प्रेशर DA पे एक्सर्ट करेगा। दैट मीन्स लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस और सेम एक्ट करेगा। ठीक है, एक केस। सेकेंड केस आप यहाँ से क्या सीखोगे, अब आपने ऑब्जर्व किया कि ये प्रेशर तो लग ही रहा है सभी डायरेक्शंस में, लेकिन एक नया केस ये आएगा कि ये एक जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहाँ देखो इस डायग्राम में आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप वाटर के अंदर डिप करोगे तो लाइटर फील होता है हमें, हल्का वो ऑब्जेक्ट। उसका रीज़न क्या है, ये फ्लूइड ले लिया आपने इसके अंदर, उस केस में आपके पास क्या आएगा, ये आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ब्लॉक, ये ब्लॉक,
इस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, अपवर्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना, उसको बोलेंगे हम एफ बी। एफ बी मीन्स बोयंट फोर्स। इसे आप क्या बोल दोगे एफ बी को? बोयंट फोर्स। अपवर्ड लग रहा है, परपेंडिकुलरली लगेगा, तो हमने थ्रस्ट स्टडी किया था, इसी को बोल सकते हैं हम अप थ्रस्ट। क्या बोल दोगे आप इसे? अप थ्रस्ट। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, इट इज़ द अपवर्ड फोर्स, इट इज़ द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे ही तो एक्ट कर रहा है ये जो आपने ब्लॉक लिया है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम क्या बोल देंगे? बोयंट फोर्स बोलो, अप थ्रस्ट बोलो, या बोयंसी, सेम चीज़ रहेगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। व्हेनेवर अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, व्हेनेवर अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, देन इट एक्सपीरियंसेस ए अपवर्ड थ्रस्ट, या आप बोल सकते हो अपवर्ड फोर्स। इट इज़ द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ इमर्स्ड इन अ लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड में जब आप ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड करोगे, उस पर जो अपवर्ड फोर्स एक लगेगा, अब कोई चीज़ पे अपवर्ड फोर्स लगेगा तो वो उसे ऊपर की ओर लेके आएगा, ठीक है, ऊपर की ओर मूव कराएगा। दैट मीन्स कि वेट क्या फील होगा? कम, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो, बुओयंट फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अब ये जो बुओयंट फोर्स का फंक्शन क्या होगा? बुओयंट फोर्स ऑलवेज मेक्स ऑब्जेक्ट लाइटर व्हेन इट ऑब्जेक्ट्स इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। बुओयंट फोर्स क्या करता है? ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स को, वेट को डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो वाटर के अंदर जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डालते हो तो हमें वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट क्या फील होता है? लाइटर एज़ कंपेयर टू इन एयर। तो ये आपने ध्यान रखना है। होगा कैसे वो देखो। तो फर्स्ट ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, बुओयंसी मेक्स हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइटर, बुओयंसी मेक्स हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइटर इन वाटर। इन वाटर की बजाय आप फ्लूइड ध्यान रखना है, वाटर का मैंने बस एग्जांपल लिया है। बुओयंसी मेक्स हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइटर इन ए फ्लूइड, सो व्हेन अ बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वाटर ही हो, इट अपीयर्स टू लूज सम वेट, ठीक है, इट अपीयर्स टू लूज सम वेट। ये ध्यान रखोगे आप। वो होगा कैसे? ये रहा चीज़। ये आपके पास फ्री है, नो एनी लिक्विड। इसके अंदर आपने, चलो इसमें लिक्विड ही दिखा, ये कोई ब्लॉक है आपके पास स्फेरिकल, ठीक है, इसका वेट है 5 kg। इसे हम इसके अंदर मूव कराते हैं, डाल देंगे फ्री फॉलिंग ड्रॉप, ठीक है। फ्री फॉलिंग के केस में क्या होगा? जैसे ही अब ये इस यहाँ पे आएगा वाटर के अंदर, आउटसाइड वाटर, वेट कितना है इसका? 5 kg। जब ये वाटर के अंदर आएगा तो इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा जिसे हम बोल देंगे अपवर्ड थ्रस्ट, बुओयंट फोर्स, एफ बी, या बुओयंसी बोलो। दो बातें ध्यान रखो। फर्स्ट, वेट जो होता है ना, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली
डाउनवर्ड। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है इस तरीके से, mg। सेकंड, बोएंट जो फोर्स होता है Fb, वो क्या करेगा, ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड, ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। बोएंट फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगा ऑलवेज, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इस पे जब अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, नाउ इसका अब जो वेट होगा वो सपोज आ जाता है आपके पास 4.2 kg। कितना आ रहा है, 4.2 kg इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर। दैट मीन्स वेट क्या हुआ आपका, डिक्रीज। वेट क्या हुआ आपका, डिक्रीज। तो ये बात ध्यान रखोगे, बुओयंसी मेक्स हैवी ऑब्जेक्ट लाइटर इन ए वाटर। ठीक है, तो ये जो वेट क्या हो गया आपके पास, 0.8 kg वेट डिक्रीजेस। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगा ये, ड्यू टू buoyancy act on it in liquid। ठीक है, जैसे ही आप इसे वाटर से बाहर निकालोगे, अगेन इसका जो वेट होगा वो कितना शो होगा, 5 kg। ठीक है, फिर से वेट कितना शो होगा, 5 kg। तो ये बात ध्यान रखना, बुओयंसी केवल कहाँ पे एक्ट करेगी, जब ये कहाँ पे है, फ्लूइड के अंदर। ठीक है, फ्लूइड एक्ट एयर में भी करती है, बट एयर में बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उन्हीं पे एक्ट करेगी। अब आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि फ्लूइड के अंदर अगर किसी लिक्विड को, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखते हो, उस पर एक्ट करेगी बुओयंसी, एंड बुओयंसी मेक्स ऑब्जेक्ट लाइटर। ठीक, यहाँ तक ध्यान रखोगे आप। आगे बात आएगी फैक्टर ऑफ एक्ट जो करेंगे बुओयंसी को या बुओयंट फोर्स को, वो हम नेक्स्ट टाइम में स्टडी करेंगे।